हेलो बच्चों, मैं आज लेकर आया हूँ आपका अपना प्यारा चैनल शिक्षा एकेडमी बाय राहुल सर। आज मैं आप लोगों को क्या पढ़ाने वाला हूँ, यानी क्लास 12 का यूनिट नंबर फर्स्ट है, जिसका नाम है ठोस अवस्था। और यह आज मैं पढ़ाऊँगा वीडियो नंबर 6 है। देखिए, आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा यानी आणविक क्रिस्टलीय ठोस का जो दूसरा प्रकार होता है। पहला प्रकार मैंने आप लोगों को कल पढ़ाया था। वो पहला प्रकार क्या था? अध्रुवीय आणविक ठोस। जो अध्रुवीय आणविक ठोस होते हैं, जो इसमें अवयवी कण होते हैं, अध्रुवीय अणु होते हैं, या तो कभी कभी क्या होते हैं, परमाणु भी होते हैं। ये थी अध्रुवीय आणविक ठोस की परिभाषा। आज मैं आप लोगों को आणविक यानी कौन सा, जिसे हम क्या कहते हैं, आणविक ठोस का जो दूसरा प्रकार होता है, दूसरा प्रकार है, हेडिंग डालिए, ध्रुवीय आणविक ठोस। क्या दूसरा प्रकार है? ध्रुवीय आणविक ठोस। ध्रुवीय आणविक ठोस, और इसकी अंग्रेजी होती है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है। फटाफट आप लोग क्या करिए, हेडिंग डालिए। देखिए, जो ध्रुवीय आणविक ठोस है वे ठोस होते हैं जिनमें क्या होते हैं, अवयवी कण। क्या होते हैं? जिनमें अवयवी कण क्या होते हैं, ध्रुवीय। क्या होते हैं? ध्रुवीय अणु होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? ध्रुवीय अणु होते हैं। क्या होते हैं? ध्रुवीय अणु होते हैं। और जो ध्रुवीय अणु होते हैं, इनके जो परमाणुओं के बीच में क्या होता है, जो परमाणुओं के बीच में जो आकर्षण बल होता है, क्या होता है, जो आकर्षण बल होता है, क्या होता है, आकर्षण बल जो होता है वो ध्रुवीय सहसंयोजक क्या होता है, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध होता है, और जिसकी अंग्रेजी होती है यानी पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। और अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल होता है, अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल होता है, वह द्विध्रुव आकर्षण बल होता है। क्या होता है? द्विध्रुव आकर्षण बल होता है। इसकी अंग्रेजी होती है डाइपोल एट्रैक्शन होता है। और अगर देखा जाए, आप लोग जैसे एग्जाम्पल लिख सकते हो, HCl, H2S, और एक होता है आपका SO2 आदि भी होते हैं। देखिए, अगर आप लोगों से कोई पूछता है कि बताइए कि जो ध्रुवीय आणविक ठोस होता है
यह क्या होता है? तो आप लोग कहना कि जो ध्रुवीय आणविक ठोस होते हैं इनमें जो अवयवी कण होते हैं वे ध्रुवीय अणु होते हैं, और जो ध्रुवीय अणु होते हैं इनके परमाणुओं के बीच में जो आकर्षण बल होता है वो ध्रुवीय सहसंयोजक बंध होता है। आप लोग जानते हो कि बंध एक कोई रस्सी धागा नहीं होता है, बल्कि यह क्या होता है? आकर्षण होता है। क्या होता है? आकर्षण बल होता है। आप लोग समझिएगा कि बंध ही आकर्षण बल होता है। जब दो परमाणुओं के बीच में आकर्षण होता है तो वही क्या कहलाता है? बंध ही होता है। इसमें देखिए इसके अंग्रेजी पोलर है, कोवैलेंट है, बॉन्ड है। देखिए अगर देखा जाए कि परमाणुओं के बीच में आकर्षण बल ध्रुवीय सहसंयोजक बंध होता है, लेकिन जब अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल होता है वे क्या होता है? द्विध्रुव यानी क्या होता है? आकर्षण बल होता है, जिसे कहते हैं डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। क्या बोलते हैं? डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। आप लोगों को ध्यान देने वाली बात यह है, तब आगे आप लोग क्या लिखना है, ध्यान दीजिएगा। आगे आप लोग लिखना है कि जो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होता है, जैसे एक एग्जाम्पल उठा करके देखते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल में क्या है। जैसे HCl, हम क्या करते हैं? HCl यानी HCl जो होता है ध्रुवीय यानी अणु होते हैं, और इसमें H और Cl के मध्य में जो बंध है वह कौन सा बंध है? सहसंयोजक बंध है। और एक H ने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन दिया है, यानी इलेक्ट्रॉन के द्वारा मतलब इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के द्वारा ये बंध बना हुआ है। ये बीच के इलेक्ट्रॉन यहाँ होते हैं। दोनों के इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? एक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन होता है और इसमें बीच में क्या है? इलेक्ट्रॉन है, और इसे कहते हैं बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी बंध का इलेक्ट्रॉन युग्म। अब इस दोनों में देखा जाए तो Cl की जो विद्युत ऋणात्मकता होती है AH से अधिक होती है। अतः ये जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ये Cl के द्वारा अपनी तरफ थोड़ी सी क्या कर ली जाती है? खींच ली जाती है, अर्थात अपनी ओर आकर्षित कर ली जाती है। तो आकर्षित करने की जो क्षमता होती है युग्मक इलेक्ट्रॉन को, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। अब जब ACl इस लोन क्या कहते हैं बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है तो H पर क्या आ जाता है? आंशिक धनावेश आ जाता है, और इस पर आंशिक क्या आ जाता है? ऋणावेश आ जाता है। इसी प्रकार इसमें भी होगा आंशिक धनावेश और आंशिक क्या होगा? आंशिक ऋणावेश होगा। आंशिक धनावेश इस पर होगा और इस पर आंशिक ऋणावेश होगा। अब देखा जाए कि सब में वही हाल, यानी क्या करेगा? बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कौन खींचेगा? यानी Cl अपनी तरफ क्या करेगा? खींच लेगा। अब जो ध्रुवीय अणु होते हैं इनके परमाणुओं के बीच में ये देखिए ये जो बंध होता है इस बंध को कहते हैं ध्रुवीय, क्या कहते हैं? ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। ये क्या है? ध्रुवीय सहसंयोजक बंध है। ये कौन सा बंध है? ध्रुवीय सहसंयोजक बंध है। और अगर देखो HCl का एक अणु A है, दूसरा अणु है A है, तीसरा अणु A है, तो मैं 3 अणु के माध्यम से समझाता हूं। और ये देखिए अणुओं के बीच में जो लगने वाला बल होता है कौन होता है? जो अणुओं के बीच में लगने वाला बल होता है वो कौन होता है? यानी जिसे कहते हैं द्विध्रुव। क्या कहते हैं? द्विध्रुव क्या कहते हैं? द्विध्रुव आकर्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विध्रुव आकर्षण बल कहते हैं। क्या आप लोग ये बात समझ में आई? तो एक आप लोग उदाहरण एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने समझाया कि जो परमाणुओं के बीच में जो बल लगता है उसे कहते हैं द्विध्रुव। क्या कहते हैं? द्विध्रुव, ये क्या कहते हैं? नहीं, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध कहते हैं। और अणुओं के बीच में जो लगने वाला बल होता है उसे द्विध्रुव आकर्षण बल कहते हैं। एक बात बताऊं आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा कि जो अब इसमें एक चीज आप लोग ध्यान देना कि जो क्या होता है डाइपोल, क्या होता है? जो डाइपोल जो एट्रैक्शन होता है, क्या होता है? एट्रैक्शन।
डाइपोल डाइपोल जो अट्रैक्शन होता है यह क्या होता है, एक मजबूत होता है। किससे? डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन जो मजबूत होता है ये क्या होता है, किससे आप लोग जानते हो, वांडर वाल। यानी क्या लिखोगे, वांडर वाल, यानी बंध से क्या होता है, मजबूत होता है। कौन? जो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होता है, अर्थात हम कह सकते हैं जो द्विध्रुव क्या होता है, द्विध्रुव यानी द्विध्रुव जो आकर्षण होता है वह यानी बड़ा होता है। किससे? यानी वांडरवाल बंध से। क्यों? आप लोग कहोगे ये देखिए प्रबल है, ये क्या है, ये प्रबल होगा और ये क्या होगा, दुर्बल होगा। चलिए मैं इसको समझाता हूं। आप लोगों ने इसके पहले जब अध्रुवीय आणविक ठोस पढ़ा था तो उसमें एक उदाहरण के माध्यम से मैं आप लोग समझाना चाहता हूं, इसको समझिए। जैसे क्या मैंने क्या समझाया था, जैसे H था और H था, यानी H2 अणु है और दोनों के बीच में ये दोनों क्या है, परमाणुओं के बीच में सहसंयोजक बंध है। अगर इसमें क्या होता है कि अब इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन बीचों बीच हैं तो इसमें जितनी विद्युत ऋणात्मकता इसकी होगी उतने ही विद्युत ऋणात्मकता इसकी होगी। जब दोनों क्या करेंगे, यानी ए वन पेयर आप इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, ए अपनी तरफ खींचेगा। जब दोनों अपनी तरफ बॉन्ड पेयर आप इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे तो जब इनकी विद्युत ऋणात्मकता बराबर है तो क्या ये दोनों इलेक्ट्रॉन को खींच पाएंगे? नहीं, बल्कि इलेक्ट्रॉन जहां था पहले वहीं पर अस्थायी रहेगा। अर्थात कहने का मतलब इन पे कोई ध्रुवीय नहीं होता था, इन पे कोई ध्रुवीय यानी इन पर कोई ध्रुवता नहीं आती थी, कोई पोलैरिटी नहीं आती थी। इस वजह से हम कहते थे कि H2 एक कौन सा आपका ठोस है, तो आप लोग कहोगे ध्रुवीय कौन सा है, अध्रुवीय आणविक ठोस होता है। इस वजह से और इनके बीच में जो लगने वाला, किसके? अणुओं के बीच में जो लगने वाला बंध होता था वो क्या होता था, वांडरवाल बंध होता था, जिससे वो कमजोर होता था। इस वजह से इसमें ध्रुवता किसी भी अगर अणु में परमाणुओं के या किसी भी आणविक कण के ऊपर जितनी ज्यादा ध्रुवता होती है वह उतने ज्यादा मजबूत होता है। तो इस पर कोई ध्रुवता नहीं आती थी वांडरवाल बंध होने पर, तो इस वजह से एक कमजोर होता, किससे? द्विध्रुव आकर्षण से कमजोर होता है। इतनी बात आप लोग समझ में आई? आगे देखिए, इसके बाद आप लोग देखना है कि जो इसलिए किसके, इसलिए इनके जो गलनांक होते हैं, क्या होते हैं? इनके जो गलनांक होते हैं वो किससे, यानी किससे? अध्रुवीय। किससे लिखोगे? अध्रुवीय, यानी किससे? अध्रुवीय आणविक आणविक ठोसों से क्या होते हैं? आणविक ठोसों से अधिक होता है। अध्रुवीय आणविक ठोसों से अधिक होता है, या कह सकते हो यहाँ कि इनके गलनांक ध्रुवीय आणविक ठोसों का जो गलनांक होता है अध्रुवीय आणविक ठोस से क्या होता है? अधिक होता है। ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। चलिए आगे देखते हैं। और जिससे ये क्या होते हैं? नर्म होते हैं। क्या होते हैं? नर्म होते हैं। और हम कह सकते हैं ये विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक भी होते हैं। ये क्या होते हैं? विद्युत के कुचालक होते हैं। क्या ये मेरी बात आप लोगों को समझ में आई होगी? तो आप ध्यान दीजिए, इसको एक बार आप लोग क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। क्या कर लीजिए? नोट कर लीजिए, या आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर मैं आगे बताने वाला हूं अगले ठोस के बारे में। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग जल्दी से। इसके बाद आप लोग पढ़ना है। नोट कर चुके? मैं मिटाऊं इसको। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आणविक ठोस का जो तीसरा प्रकार होता है, आणविक ठोस का जो तीसरा प्रकार होता है उसे कहते हैं यच आबंधित। क्या कहते हैं? यच आबंधित आणविक ठोस। क्या कहते हैं? यच आबंधित आणविक ठोस। इसकी अंग्रेजी होती है
एच बॉन्डेड, क्या लिखोगे, एच बॉन्डेड है यानी मॉलिक्यूलर, क्या लिखोगे, मॉलिक्यूलर है यानी क्या होता है आपका सॉलिड, मॉलिक्यूलर क्या होता है, सॉलिड। फटाफट आप लोग क्या करिए, इसकी हेडिंग डालिए, क्या डालिए, हेडिंग डालिए। इसमें आप लोग जानते हो कि इसमें जो अवयवी कण होते हैं, क्या होते हैं, अवयवी कण जो होते हैं वो आपके एच बॉन्ड बनाने वाले क्या होते हैं, एच बॉन्ड बनाने वाले, एच बॉन्ड बनाने वाले कौन होते हैं भैया, देखिए बनाने वाले क्या होते हैं, अणु होते हैं। एच बॉन्ड बनाने वाले क्या होते हैं, अणु होते हैं। और आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो परमाणुओं के बीच में आकर्षण क्या होता है, जो परमाणुओं के बीच में क्या होता है, परमाणुओं के बीच में जो आकर्षण क्या होता है, जो आकर्षण बल होता है वो क्या होता है, ध्रुवीय, क्या होता है, ध्रुवीय सह संयोजक, क्या होता है, ध्रुवीय सह संयोजक है यानी बंद होता है, ध्रुवीय सह संयोजक बंद होता है। और क्या हो जाएगा, अणुओं के बीच में क्या लिखोगे, अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल होता है, क्या होता है, अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल होता है वह क्या होता है, एच बॉन्ड होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौन होता है, अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल होता है वह एच बॉन्ड होता है। जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोग जान सकते हो कि HF H2O, जैसे एक्सरसाइज में HF है क्या, HF सॉलिड है, H2O सॉलिड है, और इसके बाद आपका अगला होगा NH3 यानी अमोनिया सॉलिड है, और CH3 और OH क्या होगा, सॉलिड है। यानी इसके उदाहरण है, मैं एक उदाहरण के माध्यम से आप लोग समझाता हूं। HF लेता हूं, देखिए HF के बहुत सारे अणु होते हैं, लेकिन मैं 3 के माध्यम से समझाता हूं। इसमें देखिए जो F की जो विद्युत ऋणात्मकता होती है, किसकी, F की विद्युत जो ऋणात्मकता होती है H से अधिक होती है। हम कह सकते हैं ये भी कि क्या होता है, पूरे आवर्त सारणी में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है, फ्लोरीन की ही होती है। अब यहां बात आई विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है, इससे क्या अभिप्राय है। देखिए अगर कोई परमाणु होता है और उस परमाणु के द्वारा सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉन युग्म को, अब सहसंयोजक बंध क्या होता है, दो परमाणुओं के बीच में जब इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, और उस साझेदारी से जो बनने वाला बंध होता है उसे सहसंयोजक बंध कहते हैं। अब इसमें क्या होगा कि अब आप लोग कह सकते हो कि किसी परमाणु के द्वारा किसके, मतलब क्या हो जाएगा, सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर खींचने की जो क्षमता होती है उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। तो अगर पूरे आवर्त सारणी में हम देखते हैं तो सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है, फ्लोरीन की होती है। किसकी होती है, फ्लोरीन की। ये बात सबको आपको समझ में आई होगी। तो चलिए हम देखते हैं, आपको क्लास 11 में यही विद्युत ऋणात्मकता हेडिंग डाल करके पढ़ाया गया होगा। और सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है, फ्लोरीन की होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसका आकार सबसे छोटा होता है। आकार छोटा होने के नाते ये क्या करता है, क्या करते हैं, सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की इसकी सबसे ज्यादा क्या होती है, क्षमता होती है। अब यहां देखिए तो इसमें देखा जाएगा जो सहसंयोजक बंध के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन के जोड़े होते हैं, ये फ्लोरीन के द्वारा अपनी तरफ क्या कर लिए जाते हैं, खींच लिए जाते हैं, जिससे यानी हाइड्रोजन पर आंशिक प्लस धनावेश आता है और फ्लोरीन पर आंशिक ऋणावेश होता है। इसी प्रकार इस पर भी होगा, इन पर भी होगा, और इसी प्रकार इस पर भी होगा। ठीक है, क्या आप लोग ये बात समझ में आई। ए इसका मतलब होता आंशिक। अब देखिए अगर देखा जाए तो ये जो आपके क्या होते हैं, एच बॉन्ड बनाने वाले अणु होते हैं। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जो एच होता है
केवल 3 के साथ क्या बनाता है, यच बॉन्ड। एक यप के साथ, एक ओ के साथ, एक यन के साथ। अगर यच क्या करे, 3 के साथ यच बॉन्ड केवल बनाता है, एक यप के साथ, एक ओ के साथ, एक यन के साथ। इस बात को आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब इसमें क्या होगा, यच और यफ यानी परमाणुओं के बीच में जो बनने वाला बंध होता है वो कौन सा बंध होता है, मैंने आप लोग लिखवाया है। क्या लिखवाया है, ध्रुवीय। क्या लिखवाया है, ध्रुवीय सहसंयोजक। क्या होता है, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध होता है। क्या होता है, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध होता है। और अगर अणुओं के बीच में देखा जाए, एचएफ और एचएफ के अणुओं के बीच देखा जाए तो ये जो बनने वाला बंध होता है, इस बंध को कहते हैं यच बॉन्ड। क्या कहते हैं, यच बॉन्ड। क्या कहते हैं, यच बॉन्ड। क्या आप लोग से या कह सकते हैं यच बंध। इसकी हिंदी होती है यच बंध। ये आप लोग समझ में आया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं, हम अगली बात देखते हैं कि इसमें आप लोग जानते हो कि कौन जो यच बॉन्ड होता है, क्या होता है, यच बॉन्ड होता है। क्या होता है, नोट बात में लिखिएगा, जो यच बॉन्ड होता है और जो क्या होता है, डाइपोल। क्या होता है, डाइपोल। डाइपोल यानी एट्रैक्शन। क्या लिखोगे, डाइपोल। डाइपोल एट्रैक्शन यानी द्विध्रुव, द्विध्रुव आकर्षण। और इसके बाद एक होता है, यानी लिखोगे वांडर। क्या लिखोगे, वांडर वाल से। क्या लिखोगे, वांडर वाल से। इसको हिंदी में लिखिए आप लोग। इसे कहते हैं यच बंध। क्या कहते हैं, यच बंध है। और इसके बाद लिखोगे द्विध्रुव। क्या लिखोगे, द्विध्रुव, द्विध्रुव, द्विध्रुव आकर्षण। क्या लिखोगे, द्विध्रुव, द्विध्रुव आकर्षण। और इसके बाद आप लोग लिखिएगा यानी वांडर, वांडरवाल बंध। अगर आप लोगों से कोई पूछता है कि ये बताइए कि यच बॉन्ड, द्विध्रुव, द्विध्रुव आकर्षण और वांडरवाल बंध जो है सबसे ज्यादा कौन प्रबल होता है, तो आप लोग कहना कि सर सबसे ज्यादा प्रबल कौन होता है, यच बंध होता है। और सबसे दुर्बल कौन होता है, तो आप लोग कहना वांडर, क्या होता है, वांडरवाल बंध होता है, सबसे कमजोर होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि गलनांक, गलनांक सबसे ज्यादा किसका होगा, तो यच बंध किसमें, ए बल कहां पाया जाता है, तो आप लोग कहना यच, यच आबंधित। क्या लिखना, यच आबंधित आणविक ठोस। यच आबंधित आणविक ठोस का, यानी यच आबंधित आणविक ठोस का जो गलनांक होता है वो सबसे अधिक होता है। इसके बाद किसका होगा, किसका होगा, आप लोग द्विध्रुव भी पढ़ के आ रहे हो, ध्रुवीय आणविक ठोस। ध्रुवीय क्या लिखोगे, आणविक ठोसों का। और इसके बाद सबसे कम जो गलनांक होता है वो किसका होता है, यानी अध्रुवीय। क्या लिखोगे, अध्रुवीय आणविक, अध्रुवीय आणविक यानी ठोस का, अध्रुवीय आणविक ठोस का जो गलनांक होता है सबसे कम होता है। क्यों, अब देखिए इसमें आप लोगों से अगर कोई पूछे यच आबंधित ठोस आणविक, यच आबंधित आणविक ठोस का गलनांक क्यों होता है, क्योंकि इनमें क्या होता है, जो आकर्षण बल होता है यच बॉन्ड होता है। और इसका क्या होता है कि इसमें जो आकर्षण बल होता है इनमें, यानी वो कौन होता है, आप लोग जानते हो, इसमें वांडरवाल। क्या होता है, वांडरवाल। क्या लिखना, वांडरवाल, वांडरवाल जो बल होता है वांडरवाल बंद होता है। क्या होता है, वांडरवाल बंद होता है। इस वजह से, और ये क्या होता है, दुर्बल होता है। क्या होता है, दुर्बल होता है। और ये क्या होता है, प्रबल होता है। क्या होता है, एक प्रबल होता है। तो इस बात को आप लोग क्या करिएगा, जान कर रहिएगा, आप लोग जान लीजिएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग थी, आप लोग समझिए। फिर इसके बाद अगर हम, आप लोग जानते हो, अगर हम किसकी बात करें, गलनांक की बात करें, तो यच आबंधित आणविक ठोसों की जो गलनांक होता है सबसे अधिक होता है। अध्रुवीय आणविक ठोसों का जो गलनांक होता है वो सबसे कम होता है। क्यों कम होता है, क्योंकि उसमें वांडरवाल बंध जो कि दुर्बल होता है
और एच आबंधित आणविक ठोसों में जो क्या होता है, जो बल होता है वो कौन होता है, आकर्षण बल एच बॉन्ड होता है जो कि प्रबल होता है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा। तो थोड़ा एक चीज और देख लीजिए, एक चीज मैं और समझाना आप लोगों को चाहता हूं, समझिए। अब आप लोग के मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि बताइए HCl, क्या HCl को भी क्या होना चाहिए था, H आबंधित आणविक ठोस में होना चाहिए था, लेकिन ये है क्यों नहीं, क्यों ये ध्रुवीय आणविक ठोस है। तो इसमें एक चीज जानिए कि ये क्या करता है कि इसमें अगर सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती, फ्लोरीन की होती है, तो Cl अगर देखा जाए तो Cl की विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन से क्या होती है, कुछ कम होती है। इसी वजह से इनमें ध्रुवता, इस H परमाणु पर जो ध्रुवता होती है और Cl परमाणु पर जो ध्रुवता होती है, ए पोलैरिटी होती है, वो कुछ कम होती है। इसी वजह से आप लोग क्या कह सकते हो कि H आबंधित आणविक ठोस HCl नहीं होता है, बल्कि ध्रुवीय आणविक ठोस होता है। आप लोगों को, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई होंगी। तो आप लोग ध्यान दीजिए, इसको एक बार फिर से नोट कर लीजिए, फिर आप लोगों को समझ में आ जाएगा। चलिए ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो कल के डेट में जो मैंने आप लोगों को एक पढ़ाया था जिसका नाम था अध्रुवीय आणविक ठोस। अध्रुवीय आणविक ठोस में एक मैंने अभिकर्ण लिखवाया था, तो उसमें मैं अणु लिखवाया था। तो आप लोग क्या करिएगा, अणु से पहले केवल अध्रुवीय लिख दीजिएगा, क्योंकि उसमें जो अभिकर्ण होते हैं अध्रुवीय होते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये आया होगा, और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट कीजिए। जो भी आप लोग ना आता हो उसे आप कमेंट करिए, फिर मैं इस बात को आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, धन्यवाद।